तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर क्वीन और डडल की मुलाकात एक दूसरे के साथ हो जाती है। रात का दिन में सोन जिंग के घर के सामने डडल बोलती है, अगर तेरी बारी हो चुकी हो तो यहाँ से दफ़ा हो जा, अब मेरी बारी है। और साथ ही वो सरप्राइज़ बोलते हुए सोन जिंग के घर के अंदर घुस जाती है और क्वीन पीछे से बस देख रही होती है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में अपन को दिखाया जाता है, सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं बस से उतरते हुए। अब उनको उसे चश्मे वाले के दोस्त को दिखाया जाता है, इसका नाम मैं भूल गया तो फिलहाल अपन लोग इसको टॉम बोलते हैं। दिखाया जाता है चश्मे वाले की नज़र पड़ जाती है जिंग पे, वो कह रहे होते हैं जिंग, और साथ ही वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। कल रात डडल तुम्हारे घर पर आई थी ना, उसने मेरे से भी बोला था आने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, इस वजह से मैं आ नहीं पाई। सो जिंग कहता है आई सी, और वो आई थी मेरे घर पर और उसने मेरे भाई बहनों के लिए खाना भी बनाया था। टॉम कहता है लगता है कि तुम काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। सो जिंग कहता है तुम्हें तो पता ही है कि हमारे स्कूल के हाई स्टैंडर्ड्स पे उतरना क्या ज़्यादा मुश्किल होता है, और वैसे कल का टेस्ट तुम्हारा कैसा गया, क्या अच्छा था? यह सुनते से वो चश्मे वाली रोना शुरू कर देती है, कह रही होती है इसके बारे में बात मत करो, मुझे लगता है कि चारों सब्जेक्ट्स में से कुल मिलाकर मेरी 10 मिस्टेक हुई होगी। वो भी बोलते हैं हाँ मुझसे भी कुछ गलत हुआ था। सो जिंग कहता है अच्छा ऐसा है, और वो सोचा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों भी इतने होशियार होंगे। और फिर तभी सोंग जिंग की नज़र लीगो सोल के ऊपर पड़ जाती है, जो कि हमेशा की तरह ढेर सारा सामान लेकर जाने की कोशिश कर रही होती है, तो वो गिर पड़ती है। सोंग जिंग जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, कह रहा होता है कि तुम ठीक हो। उसे उठाता है, कह रहा होता है तुम्हें थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, और वैसे तुम इतना सारा सामान कैरी करके क्यों ले जा रही थी? लीगो सोल बोलती है मैं इन सारे वेपन्स को वुशू टूर्नामेंट के लिए लेकर आई थी। सोंग जिंग कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और वैसे तो तुम फाइटिंग में काफ़ी जम मारते हो, इधर उधर अच्छे से खून फून लेते हो, लेकिन चलते हुए हमेशा तुम गिर क्यों जाती हो? लीगो सोल बोलती है मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो टॉम देख रहा होता है इनके तरफ, और फिर इसके बाद हमें सोंग जिंग के क्लास का सीन दिखाया जाता है। सोंग जिंग एक गहरा सांस लेता है और कह रहा होता है फाइनली एग्ज़ाम ओवर हो गया, मेरे को अगली बार और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। कि तभी क्लास की लड़कियां उसे फिर से खेल लेती हैं। कह रही होती है चिंकी वो आज का हमारा एग्जाम तो फिनिश हो गया, तो बताओ आज तुम क्या करने वाले हो? एक लड़की सोन चिंकी के करीब आते हुए कहती है चलो कैरियोके के लिए चलते हैं, और साथ ही उसके कान में फूंक मारना शुरू कर देती है। बोल रही होती है तुम हमेशा उन ओल्ड्स गर्ल के साथ घूमते रहते हो, कभी हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करा करो। कि तभी क्लास का दरवाजा खुलता है, जो ये आवाज़ देते हुए कहता है सोन चिंकी में आ गया, चलो मेरा एग्जाम भी खत्म हो गया है, तो चलो आज अब लोग साथ में चलते हैं। चोई को देते से लड़कियां बोलने लगती है हो माँ आखिर ये है कौन, और फटाक से लड़कियां उसे घेर लेती हैं। कह रही होती है आखिर तुम हो कौन? और कोई कह रही होती है हो माय गुडनेस ये कितना था गॉर्जियस है, आखिर तुम जैसा एक क्यूट सा बॉय हमारे क्लास में कैसे आ गया? शोई बोलता है मैं तो सोन जिंग का दोस्त हूँ, उसी के लिए आया था। वो लड़कियां उसे टच करना शुरू कर देती हैं, कह रही होती है हो कितने क्यूट हो तुम, तुम्हारी उम्र कितनी है? ओ वाओ तुम्हारी स्किन भी कितनी स्मूथ है, ऐसा लगता है कि तुम एक लड़की हो जिसने लड़कों की तरह कपड़े पहने हुए हैं। दिखाया जाता है मौका देते से सोन जिंग बैग टांगे पीछे से निकल लेता है। जो चिल्लाते हुए कहता है सोन जिंग आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे को भी अपने साथ ले जाओ। कि तभी वो लड़कियां बोलती हैं हो माँ आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, आज तो तुम हमारे साथ ही खेलोगे। और सोन जिंग उसको सॉरी बोलकर बहाना मारते हुए वहां से खिसक लेता है। मिस्टर पार्क बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन क्वीन तुम्हारा एग्जाम फिनिश हो गया। क्वीन बोलती है आज का क्या शेड्यूल है? मिस्टर पार्क बताता है अपन को जनरल मीटिंग अटेंड करना है जो कि 5 बजे होगी, और अभी अपन के पास 3 घंटे का बाकी हैं, आपके पास 3 घंटे का फ्री टाइम है, तो क्या आप लोग घर वापस चले? मीटिंग में चलने से पहले आप थोड़ा आराम कर लेना। क्वीन बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसा करने के लिए काफ़ी टाइम नहीं होगा। और साथ ही वो सोच रही होती है चिंकी आखिर तुम कहाँ पर हो, क्या मेरे को उसको ढूंढना चाहिए? पार्क देखता है क्वीन की तरफ और समझ जाता है, कह रहा होता है कि मैं चिंकी को कॉल करूँ? क्वीन बोलती है नहीं नहीं आखिर तुम सडनली ऐसा क्यों करोगे? पार्क कहता है काम ऑन इट्स ओके, बस आप मेरे से बोलिए मैं अभी कॉल लगा देता हूँ। क्वीन बोलते हैं आगे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कि तभी यहाँ पर डर लग जाती है, कह रही होती है हो क्वीन हेलो, और मुस्कुरा रही होती है उसको देख के आज कुछ ज्यादा ही, और कह रही होती है एग्जाम देकर तुम काफी थक गई होगी ना, मेरे साथ चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी जिसको खाकर तुम एकदम रिप्लेनिश कर लोगे खुद को। और साथ ही वो हंस रही होती है, क्वीन को उसकी तरफ देख के अजीब सा लग रहा होता है, और वो भी थोड़ी कंफ्यूज होती है डडल के इस बिहेव को देखकर। और फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन सॉन्ग जिंगो को दिखाया जाता है। जिंगो कह रहा होता है वो वहाँ से सही सलामत निकल तो जाएगा ना, और वैसे वर्कआउट करने के बाद मैं जल्दी काम पर चला जाऊँगा, वैसे भी मेरे बॉस आजकल मेरे को जल्दी छुट्टी दे देते हैं क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ मारता है सॉन्ग जिंगो, और उसकी तरफ एक कैन फेंकता है। सॉन्ग जिंगो फटाक से कैच करता है उसे, और मैं तुमको कल ली गई कॉफ़ी के पैसे वापस दे रही हूँ। सॉन्ग जिंगो कहता है तुमको ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हालांकि तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो दोनों एक बेंच के पास पहुंच जाते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं कि तभी टॉम बोलता है वैसे क्या तुम क्वीन के साथ बाहर जाने वाले हो? ये सुनते ही सॉन्ग जिंगो के मुंह से सब कुछ बाहर निकल जाता है। वो हैरान होते हुए बोलता है नहीं आगे तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है नहीं ऐसे ही। जिंगो कहता है तुमने तो मुझे डराया दिया था। वो कहती है बस मुझे देखने से ऐसा लगा। जिंगो कहता है अरे नहीं तुम तो जानते ही हो कि वो कैसी है, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। टॉम बोलती है तो फिर क्या तुम डडल के साथ बाहर जाने वाले हो? ये सुनते ही जिंगो के मुंह से फिर कहते सब कुछ बाहर निकल जाता है। टॉम बोलती है मैंने इसके बारे में कुछ बातें चश्मे वाली से सुनी थी, क्या मैं गलत हूँ? जिंगो कहता है हाँ तुम गलत समझ रही हो। टॉम कहती है क्या वाकई में? वैसे भी
मेरे लिए ये सारी चीज़ें अजीब हैं। और फिर इसके बाद हमें डडल का सीन दिखाया जाता है। डडल क्वीन के लिए स्पेशल खाना बना रही होती है। आज कह रही होती है तुम एकदम आराम से शांति के साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया सा फूड बनाऊंगी। क्वीन बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ बोलना चाहती हो? डडल बोलती है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम तो मेरी दोस्त हो ना। हो सकता है कि हम इतने करीब ना आ रहे हो, लेकिन हाल ही में हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ कुछ टाइम ऐसे ही बिताना चाहती थी और देखो आज वो हो ही गया। और वैसे तो मैं बस सोंग जिंग के लिए खाना बनाती हूँ और तुम्हें तो पता ही है कि लोग मेरे खाने के दीवाने हो जाते हैं। और सोंग जिंग स्कूल के अंदर बस तुम्हारे मूनयांग और मेरे ही करीब है, इसलिए हमें उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। और तुम जानती हो कि मैं उसके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करती हूँ, लेकिन तुम मुझे जानती ही हो और वो लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो नहीं जानते कि लाइन कैसे खींचते हैं। सोंग जिंग सभी के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे से पेश आता है, इस वजह से थोड़ी गलतफहमी भी क्रिएट हो सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरे सोंग जिंग के प्रति तुम्हारे लिए लाइन खींचना सबसे अच्छा होगा। क्वीन साफ मना कर देती है, बोलती है नहीं। अब ये सुनने के बाद डडल को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए मजाक करते हुए कहती है हो माय, आखिर बात क्या है डियर, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? अब ऐसा भी मत बनो यार, अपनी दोस्त की हेल्प करो उसके साथ बाहर घूमने जाने के लिए। तुम्हें तो पता ही है कि मैं सोंग जिंग को कितना पसंद करती हूँ और आज क्वीन भी बोली देती है मैं भी पसंद करती हूँ उसे। और यह सुनते से भाई डडल बुरी तरह से भड़क जाती है, चाकू दे मारती है पटले के ऊपर और उससे कहती है हे चल फाइट करते हैं। और फिर इसके बाद सिंडाबल से सोंग जिंग की तरफ आ जाता है। सोंग जिंग कहता है क्या मैं अजीब हूँ? टॉम बोलते हैं हाँ ये तो सच है, जब भी मैंने तुम लोगों को देखा है तुम गाइस हमेशा साथ में रहते हो और तुम लोग दोस्तों से कहीं ज़्यादा करीब लगते हो। ऐसा सिर्फ मैं नहीं सोचती बल्कि मेरी पूरी क्लास भी ऐसे ही सोचती है। और तुम कह रहे हो कि तुम लोग आपस में डेटिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोगों के मन में कम से कम एक दूसरे के लिए कुछ तो फीलिंग्स हैं। ये सुनते से जिंग थोड़ा हंसते हुए कहता है अरे बिल्कुल नहीं, आखिर तुम्हें किस बारे में बात कर रही हो, फीलिंग्स तुम तो काफ़ी मजाकिया हो गई हो। और टॉम कहती है कि ये वाकई में ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर तुमको हंसना चाहिए। हाँ अगर तुम बिना किसी फीलिंग्स के ऐसा कर रहे हो तो क्या इससे चीज़ें बदतर नहीं हो जाएंगी? अगर तुम सब कुछ जानते हुए जानबूझकर ऐसा कर रहे हो तो तुम एक बहुत ही बुरे आदमी हो। क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? अगर हाँ तो तुम सचमुच बेवकूफ़ हो। अब उसकी बातें सुनने के बाद सोंग जिंग के दिमाग में वो सारी मेमोरीज आती हैं क्वीन और डडल से रिलेटेड। सोंग जिंग कहता है काम ऑन, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जैसा सोच रही हो जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो, वैसे भी इसके अलावा और भी चीज़ें तो हो सकती है ना, किसे पता। और वैसे तुम्हारे लिए इस तरह की किसी चीज़ के बारे में बात करना और भी अजीब है, तुम किसी मंदिर या किसी चीज़ के बारे में बात करनी थी ना, तुमको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। और वो थोड़ा हंसने सा लगता है। यह सुनते से वो कॉफ़ी कैन वहीं पर रखती है और सोंग जिंग के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैंने इस तरह से तुमसे बात कर दी क्योंकि मुझे लगा कि हम करीब आ गए हैं, इसलिए मैंने गलती से तुमसे दोस्ताना तरीके से बात कर दी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी रूड हो गई होंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं फ्यूचर में रिस्पेक्टफुल होने की कोशिश करूँगी। सोंग जिंग सोचता है अरे ये क्या, अब क्या ये वापस उसी तरह से होने जा रही है जैसे ये पहले हुआ करती थी। और फिर इसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है। वो लाल बालू वाला कह रहा होता है कि आज कोई रिजर्वेशन था जिम में, वो पीछे चीफ कह रहा होता है हाँ क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? लाल बालू वाला बोलता है दो लोग अंदर आए हैं और ये क्वीन और चोई डडल है। चीफ भी फटाक से स्किन के करीब आ जाता है, कह रहा होता है क्या डडल वैसे भी ये एस रैंक वाले हैं, आराम से जिम का यूज़ कर सकते हैं। लाल बालू वाला बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, वैसे भी हाल ही में ये दोनों एक दूसरे के कहते था क्लोज तो हो चुके हैं। चीफ भी कह रहा होता है हाँ जरा देखो वो लोग कहते था शांत नजर आ रहे हैं, जरूर वो रिंग के अंदर जाके बातें करेंगे। और वो बंदा भी कहता है हाँ वो लोग जरूर अपने ट्रेनिंग आउटफिट में थोड़ी बहुत नाइस चैट करेंगे, वाह वो लोग तो गुलाब भी पहन रहे हैं। और फिर दूसरे सेकंड वो दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं। चिल्लाते हुए कहते हैं ये क्या, वो लोग फाइट के लिए तैयार हो गए? दूसरा वाला भी कह रहा होता है हो माय क्वीन और डडल आखिर सडनली कैसे हो रहा है? और फिर हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है। डडल कहती है चलो आज चीजों को क्लियर कर ही लेते हैं, जीतने वाला सोंग जिंग को ले जाएगा। क्वीन कहती है आखिर ये क्या बकवास है, मैंने तो कभी भी इसके ऊपर एग्री नहीं करा। डडल बोलती है बकवास बंद करो, अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो रिंग के अंदर क्यों आई, और अगर तुम यहाँ पर मेरे से ऑनेस्ट हो तो अभी रिंग से बाहर निकल जाओ। और मैं तुमसे बस एक बार पूछ रही हूँ कि तुम वाकई में अपनी टांग नहीं हटाने वाली? क्वीन कहती है तुमने कहा सोंग जिंग के प्रति लैंड खींचने को, इसलिए अगर तुम यहाँ पर हार जाती हो तो क्या तुम मुझसे फिर दूर हो जाओगी? डडल कहती है जरा देखो तो तुम तो पूरा सब्जेक्ट ही चेंज कर रही हो और अपनी ही लाइन बना रही हो, और क्या मैं सोंग जिंग से दूर हो जाऊंगी? नो वे, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, और वैसे भी मैं यहाँ पर तेरे टुकड़े करने वाली हूँ। क्वीन कहती है क्या वाकई में? और फिर वो दोनों रिंग में चलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। डडल तैयार हो जाती है पहले अटैक करने के लिए और साथ ही क्वीन को लात मारती है। क्वीन अपने हाथों से उसके लात को पकड़ लेती है। डडल कहती है सोंग जिंग मेरा है यू विच, और वो घुमा के उसको लात मारती है, लेकिन क्वीन बाल बाल बच जाती है और मौका मिलते से गैप देखते से उसकी तरफ बढ़ती है अटैक करने के लिए, लेकिन इतने में डडल डबल से घूम जाती है और कह रही होती है वो बस मेरा है, और वो क्वीन के गाल पर एक कट भी मार देती है पैर से और बोलती है क्वीन से ये पावर ऑफ लव है। क्वीन मनी मन कहती है तुम्हारा मतलब द पावर ऑफ लव, तुम तो इडियट हो। और
फिर इसके बाद हमें डबल से सोन जिंगू का सीन दिखाया जाता है। जिंगू कहता है अच्छा मैं सचमुच नहीं जानता था कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। टॉम बोलती है कि तुम ये सोच रहे हो कि लोग क्या समझते हैं, तुम इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तुम तो सच में एक बेवकूफ़ हो। क्या सचमुच तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं है? अगर हाँ तो क्या तुमको इस बारे में ऐसा नहीं लगता कि उनके मन में भी तुम्हारे प्रति कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं? अगर ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें पसंद करते हो या ना पसंद करते हो तो वो तब तक गलतफहमी में रहने वाली हैं जब तक कि तुम खुद जाके उनके पास सब कुछ क्लियर नहीं कर देते। तुमको खुद को क्लियर कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुमको इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम उनके प्रति किस तरह के फीलिंग्स रखते हो, कैसा महसूस करते हो और उसके हिसाब से तुमको लोगों के बीच में लाइन खींचनी चाहिए। जिंगू सोचता है ये तो वाकई में एक प्रॉब्लम की बात है और इस पूरे टाइम मैं इतना कंफर्टेबल होकर जी रहा था। और साथ ही वो कहता है हाँ तुमने जो कहा वो समझ में आ रहा है, ये जो थोड़ी सेंस तो बना रही है। सलाह देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सच कहूँ तो मैंने इस तरह की चीज़ें पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी हैं, लेकिन ये वाकई में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और वैसे ये तो काफ़ी सुपर कूल बात है कि मेरे को तुमसे इस तरह की सलाह मिल रही है। मुझे लगा था कि तुम इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कम जानती होगी, लेकिन तुम्हें तो सब पता है। आखिर कैसे? कि तभी यहाँ पर वो चश्मे वाली भगते हुए आ जाती है, कह रही होती है यूजुंग यूजुंग ज़रा देखो तो ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। और साथ ही वो मोबाइल लेकर उसके पास पहुँच जाती है। ज़रा इस तस्वीर को देखो, ये उस लड़कियों के गर्ल ग्रुप से 1 महीने बाद वापस आई है, लेकिन क्या उसकी आंखें अजीब नहीं लग रही? यूजुन बोलती है उसकी पलकें ऊपर की तरफ उड़ गई हैं। चश्मे वाली बोलती है उसने ज़रूर अपनी आंखें ठीक करवा ली होगी, मैं जानती थी, लेकिन क्या तुमको लगता है कि उस एक्टर के साथ इसका वो घोटाला सच हो सकता है? यूजुन बोलती है खैर ऐसा लग रहा था कि वो तो बस फ्लर्ट कर रहे थे और मीडिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। चश्मे वाली बोलती है यस आई न्यू इट, मुझे पता ही था। और फिर इसके बाद से डबल से क्वीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्वीन ने यहाँ पर डडल को एक बेहद जोरदार मुक्का दे मारा होता है। डडल घुटनों पर आ जाती है। क्वीन बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि जिंगू बस तुम्हारा है? हाँ। डडल भी उसकी तरफ देख रही होती है गुस्से के साथ। और फिर से डबल से सोन जिंगू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जो यहाँ पर आ जाते हैं उन लड़कियों से जान बचा के कह रहा होता है सोन जिंगू आगे तो मेरे को वहाँ पर कैसे अकेला छोड़कर यहाँ पर भाग कर आ सकते हो? हाँ मैं इतनी मुश्किल से जिंदा बाहर निकला वहाँ से। सोन जिंगू कहता है मुझे माफ़ करना चाहिए, लेकिन मेरे को खुशी है कि तुम एकदम सही सलामत हो। चोई पास में आ जाता है और कह रहा होता है हो घोष वो लड़का तो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जिंगू कहता है अरे हाँ तुम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले। और फिर साथ ही वो चोई को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है ये दोनों मेरे दोस्त हैं योनचंग और जुंग। चोई बताने लगता है कि सोन जिंगू ने मेरे को बुली होने से बचाया था, वो बहुत ही ज़्यादा कूल है और फिर मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और अब मैं जिम में जाकर वर्कआउट भी करता हूँ। चश्मे वाली हाथ उठाते हुए कहती है हाय मैं जुंग। जिंगू कह रहा होता है योनचंग तुम भी तो खाओ कुछ। योनचंग बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। चोई कहता है एक्सक्यूज मी, तभी वो उसको अपनी ड्रिंक पकड़ा देती है, कह रही होती है तुम इसे पीना चाहो तो पी सकते हो, ये अभी भी आधी खाली है। और चोई वो ले लेता है, कह रहा होता है ओके थैंक्स। योनचंग बोलती है क्या तुम इसे पीने के बाद मेरे को अपना नंबर दे सकते हो? वो कहता है ओके। ये सुनने के बाद योनचंग वहाँ से जाने लगती है, कह रही होती है ठीक है तो फिलहाल मैं जा रही हूँ। यहाँ पर चोई भी योनचंग से इम्प्रेस हो जाता है, कह रहा होता है आखिर कौन है ये कितनी ज़्यादा कूल थी यार। सोन जिंगू को बेहद अजीब लगता है, कह रहा होता है तुमको बस 10 सेकंड हुए उसको देखे, उसने तुमको पीने के लिए ड्रिंक दी, तुमसे नंबर मांगा और वो चली गई और तुमको वो इतनी देर में पसंद भी आ गई। चोई कुछ नहीं कहता, बस हंसते हुए शर्माते हुए उसकी तरफ ही देखे जा रहा होता है। चश्मे वाली नोटिस करती है ये बात और फिर इसके बाद हमें बॉक्सिंग क्लब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मून के पास कॉल आता है, मून कॉल उठाती है, कहती है क्या सिचुएशन स्ट्रीम, क्या कुछ हो गया है? क्वीन और डर्डल क्या आप चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाकर चेक करूँ? वो लाल बालों वाला बोलता है हाँ मिस मूनयंग। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अजीब हो गई है। आमतौर पर वो दोनों तो एक दूसरे के क्लोज और फ्रेंड की तरह नजर आते हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। और साथ ही कॉल कट हो जाता है। मून बोलती है आखिर हो क्या रहा है? और वैसे चोई कह रहा था कि वो आने वाला है, ये कितना अनोइंग है। और फिर हमें जिम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर पार्क बेचारे वहीं पे मंडरा रहे होते हैं, उन्हें भी कुछ बुरा फील होता है। वो कह रहा होता है कोई ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं अंदर ना जाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहता कि वो लोग हार्ड हो जाए, मेरे को कुछ बुरा फील हो रहा है। क्या मेरे को सिक्योरिटी को कॉल लगा देना चाहिए? नहीं, अगर मैंने ऐसा करा तो कोई गुस्सा हो जाएगी अगर मैंने इंटरफेयर करा, तो मैं क्या करूँ? और फिर वो कहता है हाँ मेरे को जिंगू को कॉल करना चाहिए। और फिर मिस्टर पार्क यहाँ पर क्वीन का मोबाइल निकालता है, कह रहा होता है क्वीन का फ़ोन है तो मेरे को क्वीन की तरह ही जिंगू को मैसेज कर देना चाहिए, हाँ ये सही होगा। और फिर वो मैसेज टाइप करके उसे भेजता है, हाय जिंगू मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? ये टाइप करा होता है मिस्टर पार्क ने। और मिस्टर पार्क कह रहा होता है अगर जिंगू यहाँ पर आ जाएगा तो वो लोग फाइट करना रुक जाएंगे। और फिर साथ ही मिस्टर पार्क यहाँ पर मैसेज करते करते थोड़ा रुक जाते हैं और कहते हैं अरे हाँ क्वीन के मन में सोन जिंगू के प्रति थोड़ी फीलिंग्स है, तो मेरे को इतना बोरिंग टेक्स्ट नहीं भेजना चाहिए। और फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डडल और क्वीन बुरी तरह से आपस में लड़ने जा रही होती हैं। क्वीन डडल को एक जोरदार पंच मारती है तो डडल भी बदले में उसको एक धमाकेदार किक मारती है। क्वीन घसीटते हुए थोड़ा पीछे की तरफ चली जाती है। डडल बोलती है आगे तुम सोन जिंगू को कैसे पसंद कर सकते हो जबकि तुम दोनों की लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट है, जैसे कि तुम एक अलग ही प्लेनेट पर रहती हो, क्या तुम उसके साथ मैच कर रही हो, खिलवाड़ कर रही हो? हाँ तुम्हारे हाथ में तो जन्म से ही डायमंड की चम्मच है, तुमको लगता है कि तुम एक सोन जिंगू जैसे एवरेज गाय को हैंडल कर सकती हो? मुझे ऐसा नहीं लगता और ये तो तुम भी
भी जानती हो, इसलिए तो उसके सामने अपने ट्रू फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती तुम। जब तुम ये बात पहले से ही जानती हो तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि तुम उसे ये बात बता ही नहीं सकती कि तुम उसे पसंद करती हो। ये खतरनाक गेम खेलना बंद करो उसके साथ। ये सुनते से क्वीन गुस्सा हो जाती है, कहती है आखिर तू ये बात कहने वाली होती कौन है? तुम्हारी फीलिंग असली है तो मेरी फीलिंग असली क्यों नहीं हो सकती? आखिर तुम ऐसा कहने वाली होती कौन हो? डडल गुस्से के साथ खड़ी होती है, कहती है यू लिटिल, और भगती हुई उसके पास जाती है, कहती है तो अब तुम क्या करने वाली हो? हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम जाके उसे बता दोगी कि तुम कैसा फील करती हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम उसे बता ही नहीं सकती कि तुम उसे पसंद करती हो, तो ये करना ही क्यों? और साथ ही वो उसे सिले मारते हुए गिरा लेती है, कह रही होती है अपना ये बकवास गेम खेलना बंद करो, मैं तुमसे टोटली डिफरेंट हूँ। क्वीन मुक्का मारते हुए कहती है ऐसा फर्क नहीं पड़ता, चाहे 100 बार में हो या 1000 बार में, मैं कोशिश करती रहूंगी जब तक ये हो नहीं जाता। डैडल कहती है लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम भी जानती हो कि ये बात सच है। और डैडल उसके ऊपर चढ़े आती है, कह रही होती है यू डम बिच, तुम हार गई हो तो प्लीज सो जिंगू के साथ खेलना बंद कर दो। और फिर इसके बाद हमें जिंगू का सीन दिखाया जाता है। जिंगू चोई के साथ चलते हुए जा रहा होता है कि तभी उसके पास क्वीन की तरफ से मैसेज आता है, माय लव आज का दिन कितना बेहतरीन है और मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ हमारे ब्यूटीफुल फ्यूचर के बारे में। क्या तुम जिम में आ सकते हो? मैं इंतजार कर रही हूँ, यू आर लव। ये मैसेज देखकर सोंग जिंगू को काफ़ी अजीब लगता है। और फिर दिखाया जाता है जिंगू से पहले मून जिम के पास पहुँच जाती है और पहुँचते से उसके मिस्टर पार्क के ऊपर नजर पड़ती है। वो कह रही होती है मिस्टर, वो भी मून को देखकर हेलो बोलता है। मून कहती है जबकि तुम यहाँ पर हो तो शायद कुछ भी नहीं हो रहा होगा यहाँ पर, तो मेरे को परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तभी मिस्टर पार्क कहता है अरे हाँ मैंने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा, जल्दी से अंदर जाओ, अंदर बहुत कुछ हो रहा है। दिखाया जाता है डडल को इनको पंच मारे जा रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या सोंग जिंगू तुम्हारा कोई खिलौना है? आकर तुम उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? सोंग जिंगू बस मेरा है। यह सुनते से ही कोइन उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देती है और साथ ही निकल के बैठ जाती है और कहती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके साथ खिलवाड़ कर रही हूँ? फाइन, अब जबकि सिचुएशन ऐसी बन गई है तो मैं चीज़ों को क्लियर कर ही देती हूँ। और साथ ही वो डडल को एक जोरदार लात मारते हुए कहती है जिंगू मेरा है। डडल गिर जाती है और उठ के काउंटर अटैक करते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम बस यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम बस गुस्से में हो और इसी वजह से सोन जिंगू बस मेरा है। और वो फटाक से क्वीन को एक जबरदस्त लात मार देती है। लात खाने के बाद क्वीन नीचे घुटनों पर आ जाती है और कहती है डडल आखिर किसने कह दिया कि मैं गुस्से में हूँ, इस वजह से मैंने ऐसा कहा। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि सोन जिंगू मेरा है। तभी यहाँ पर मून आ जाती है और बातें सुन लेती है। मून उनकी बातें सुन लेती है और कह रही होती है आखिर लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं। और साथ ही वो चलाते हुए कहती है स्टॉप इट, रुक जाओ, अगर इसी तरह से चलता रहा तो तुम में से एक मारा जाएगा। आखिर तुम लोग यहाँ पर ये कर क्या रहे हो? हाँ, जबकि वो दोनों तो मून की बिल्कुल नहीं सुनती, दोनों ये चला रही होती हैं कि जिंगू मेरा है और एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं अटैक करने के लिए। ये देखकर मून भी रिंग के अंदर कूद के आने लगती है, सोचती है और सोच रही होती है इन दोनों का दिमाग खराब हो चुका है इसलिए मेरे को अंदर जाके इनको रोकना होगा। और वो सोच रही होती है कि वो दोनों के अटैक को काउंटर करते हुए पीछे की तरफ धक्का देकर दोनों को रोक देगी कि तभी मून का पैर ट्रिप हो जाता है। वो रोल होते हुए जाती है, दोनों के बीच में फंस जाती है बेचारी। मून से मुक्का खाती है और डडल से लात। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बेचारी कांपते हुए बैठी हुई रहती है गाल पकड़ के। डडल कहती है आगे तुम बीच में क्यों कूद पड़ी? अगर तुम बीच में नहीं आती तो नहीं लगती तुम्हें। क्वीन पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो? मून कहती है गॉस यू लिटिल, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या सोच के फाइट कर रहे हो। मैंने सुना कि तुम लोग बोल रहे थे कि जो भी जीतेगा जिंगू उसका हो जाएगा। डडल कहती है हाँ जिंगू मेरा है, यहाँ पर मैं जीती हूँ और ये हारी है। तभी क्वीन बोलती है डडल यहाँ पर मैं नहीं, तुम हारी हो, तुमको उसके ऊपर से गिव अप कर देना चाहिए। डडल कहती है शट अप, वो बस मेरा है। क्वीन बोलती है नहीं वो मेरा है। डडल बोलती है तो चल फिर एंड तक फाइट करके पता लगा लेते हैं। क्वीन बोलती है जैसे तुम्हारी मर्जी की। तभी बीच में मून बोल पड़ती है हे जरा तुम लोग 1 मिनट के लिए अपने बकवास बंद करोगे? चीज़ों को थोड़ा समझने दो। तुम लोग कह रहे हो कि जो भी जीतेगा सोंग जिंगू उसका हो जाएगा, ठीक? क्वीन बोलती है हाँ। डडल भी कहती है हाँ और वैसे मैं जीती हूँ। मून बोलती है वैसे मैं एक बात को लेकर क्यूरियस हो रही हूँ, क्या जिंगू इस बारे में जानता है? क्या उसने तुम लोगों से इस बात के लिए एग्री करा? ये सुनते से ही अब दोनों कुछ नहीं बोल पाते। ये देखने के बाद मून पेट पकड़ के जोरों से हंसना शुरू कर देती है और कहती है माय गुडनेस, तुम लोग तो एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जो तुमको यही नहीं पता कि सोंग जिंगू तुम दोनों के बारे में क्या सोचता है, तो तुम लोग आखिर यहाँ पर बेवकूफ़ी की तरह फाइट कर ही क्यों रही हो? और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कह रही होती है ये फाइट करने के बाद क्या करोगी? जाओगे जिंगू के पास और बोलोगे कि मैं जीत गई, अब से तुम मेरे हो। सुनने में कितना था हिलोरियस लग रहा है। क्वीन सोचती है वैसे इसके पास में पॉइंट तो है। डडल गुस्सा करते हुए कहती है हंसना बंद कर, मैं सीरियस हूँ। कि तभी यहाँ पर सोंग जिंगू आ जाता है। जिंगू कहता है वो तुम सभी लोग यहाँ पर हो और वैसे क्या तुमने मेरे को यहाँ पर किसी चीज़ के लिए बुलाया? मून हंसते हुए कहती है सोंग जिंगू तुम एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो। ये दोनों जिंगू बोलता है क्या हुआ, क्या कोई अच्छी खबर है? और वैसे तुम इतना हंस क्यों रही हो, क्या कोई फनी बात है? मून बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है ये दोनों यहाँ पर तुम्हारे लिए? कि तभी यहाँ पर वो दोनों ही मून को पीट देते हैं और फटाक से उठा के बाहर चढ़ने लगते हैं
डायरीज होते हुए कह रहे होते हैं चिंकी हम तुमसे कल मिलेंगे। और फिर इसके बाद हमें डिलीवरी शॉप का सीन दिखाया जाता है कि महेशन का भाई हैंसक बोलता है तुम यहाँ क्या कुछ काम है। चश्मे वाले उसके सामने खड़ी हुई रहती है और वो डायलॉग मारती है हे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और साथ ही कैन खोल के कॉफ़ी पी जाती है। उसकी तरफ फेंकते हुए बोलती है इसमें अभी आधी बची हुई है। हैंसंग कहता है अरे मैं अभी बक्सा पकड़ा हूँ कि तभी वो अपने पास मोबाइल निकालती है और कह रही होती है पीने के बाद मुझे अपना नंबर दो, जल्दी करो मेरे को जल्दी से अब यहाँ से जाना भी है। कि तभी वो ड्रिंक नीचे गिर जाती है, पर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता जैसे कि चश्मे वाली ने सोचा। वो झुकते हुए उसको सॉरी बोल देती है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।